सोच बदलो ऊर्जा मिलेगी, ग्रह बदलेंगे परिणाम बदलेंगे। इस मंत्र के साथ नागपुर में एक विशेष आध्यात्मिक आयोजन शिव चेतना और सावन के स्वर्णिम रहस्य का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, ध्यान साधिका और एस्ट्रोभूमि के संस्थापक भूमिका कलम ने किया, जिसकी रचना जिनकी सरल लेकिन प्रभावशाली वाणी ने उपस्थित श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। कार्यक्रम में भूमिका जी ने ध्यान साधना की एक विशेष विधि करवाई, जिसमें सभी उपस्थितियों ने गहन शांति और सुकून का अनुभव किया। साथ ही सावन के विशेष ज्योतिषीय उपाय जैसे सोमवार व्रत, रुद्र अभिषेक की विधि, रुद्राक्ष धारण करने का सही समय और मंत्र जाप की महत्ता पर विस्तृत मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा, शिव चेतना का अर्थ है मौन, जागरूकता और पूर्ण स्वीकृति। जब मन बेचैन हो और जीवन में दिशा न दिखे तो शिव से जुड़ना ही समाधान है। भगवान शिव ऊर्जा की आस्था है जो हमारे भीतर की उलझनों को शांति में बदलते हैं। इस आयोजन में शिव पुराण की कथाएं, सावन में ग्रहों की अनुकूलता, मंत्र जाप के वैज्ञानिक लाभ और जल अपहरण की शुद्ध विधि की भी साझा की गई। दर्शकों ने इस अनुभव को न केवल एक सत्संग बल्कि एक आंतरिक यात्रा के रूप में अनुभव किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आत्मबोध की दिशा में प्रेरित करना और शिव तत्व से जोड़ना था, जो हर किसी के भीतर मौन व विद्यमान है। भूमिका कलम का ये आयोजन न केवल आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि सावन के पवित्र माह में आत्मिक उन्नयन का भी एक सशक्त माध्यम बना। देखिए, सावन इतना पवित्र समय होता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती स्वयं धरती पर होते हैं। हम और सारी पूजा और भक्ति को स्वीकार करते हैं। जितनी भी हम पूजा कर रहे हैं, जो हम समर्पण कर रहे हैं, उन सबको स्वीकार करते हैं और उसी के फल हमें मिलते हैं। तो यदि हम इस चीज को इस तरह से देखें कि सावन का महीना एक विशेष भक्ति के रूप में अपने को कुछ गेन है, मनोकामना है, उसको पाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। इसीलिए सावन में भगवान शिव का अलग अलग विधियों से अभिषेक किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब भी कोई आर्थिक परेशानियां हैं तो केसर के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जितना आप केसर के जल लगाएंगे, भगवान का शिव का अभिषेक करेंगे, उतना आपके जीवन में समृद्धि बढ़ती जाएगी। ऐसे ही गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं तो आपकी समृद्धि और बढ़ती है ना, मान सम्मान तो मिलते ही, समृद्धि भी बढ़ती है। इस तरह से अलग अलग वस्तुओं के जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हम अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हैं। हमारा जो तमस है, रजस है, हमारे अंदर के जो भाव हैं, वो सब हम समर्पित करते हैं। तो आप सोचिए कि जब समर्पण आप करेंगे, 100% सरेंडर करेंगे, तो आपको उसके बदले में जो मिलता है वो अद्वितीय होता है। इसीलिए सावन का महीना यंत्र, तंत्र, मंत्र, भक्ति के लिए सबसे शुभ है। और कोई ना कोई मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसकी हम चैंटिंग करते रहें, ताकि हमारी ऊर्जाओं का विस्तार हो। प्राकृतिक रूप से आप समझिए, ये बरसात का भी समय होता है। आप कोई भूल से भी कोई बीज धरती में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो अंकुरित होगा। यानी प्रकृति भी आपको बढ़ाने के लिए उस समय स्वीकार कर रही है, उस तरह की परिस्थितियां हैं। तो ऐसे समय का सदुपयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। देखिए, रुद्राभिषेक की कई सारी विधियां होती हैं और रुद्र का पूरा पाठ होता है, जो कि हमारे यजुर्वेद में दिया हुआ है। इसके पूरा महत्व दिया है कि किस चीज से रुद्राभिषेक किया जाए। तो जैसे दूध हो गया है, दही हो गया, शक्कर हो गया, घी, शहद और इन सब चीजों को मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें भगवान शिव के मंत्र बोले जाते हैं। हम उन मंत्रों को संस्कृत में बोलते हैं या हम उनके भाव को समझें तो हम इस तरह से कि भगवान शिव की जितनी भी शक्तियां हैं अभी तक ब्रह्मांड में, उन सभी का हम गान करते हुए भगवान शिव पे दूध, दही, हमारा घी, शहद, शक्कर, इन पांचों वस्तुओं को मिला के पंचामृत का भी अभिषेक करते हैं। और इनसे भी से हमारी भक्ति तो बढ़ती है, लेकिन हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जैसे दूध जो होता है वो ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का कारक है। ठीक है, चंद्रमा हमारा मन है, हम सबका मन ही सबसे ज्यादा चंचल रहता है। थोड़ी देर लग रहा है अभी ये कर लेते हैं, फिर लग रहा है ये कर लेते हैं, फिर लगता है ये कर लेंगे, लेकिन स्थिरता नहीं होती है। लेकिन हम जब समर्पण करते हैं, भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, तो हमारी ये प्रार्थना होती है उनसे कि हम अपने मन को आपको समर्पित कर रहे हैं, तो अब आप इसको स्थिर कर दीजिए। क्योंकि वो योग के भी सर्वश्रेष्ठ देवता है, ध्यान के भी सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए हम रुद्राभिषेक करते हैं, क्योंकि
इसकी एक बहुत सुंदर कहानी भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, माँ लक्ष्मी भी उसमें निकली, ऐरावत निकले, बहुत सारे ऐसे समृद्धि के रत्न निकले। लेकिन उस सब के पहले एक जो चीज निकली जिसे हम हलाहल या कालकूट विष कहते हैं, उसको ग्रहण किए बिना अमृत नहीं निकल सकता था। तो उस पूरे विष को कंठ में अपने ग्रहण किया भगवान शिव ने, क्योंकि वो ब्रह्मांड को बचाने के लिए था, नहीं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता उस जहर से। तो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और उनका नाम हुआ नीलकंठ। लेकिन उस विष को अपने अंदर ग्रहण करने के कारण उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया और उस समय भगवान शिव को ताप को ठीक करने के लिए सभी देवताओं ने उनका दूध, जल और बहुत सारी औषधियों से अभिषेक किया और वो सावन का ही समय था। इसीलिए इस समय को बहुत पवित्र मानते हैं कि जब भी आप भगवान शिव पर अभिषेक करेंगे सावन के महीने में, तो इससे आपको समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। देखिए, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जैसे भगवान विष्णु जो कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, भगवान ब्रह्मा हम सबका भाग्य लिखते हैं और हम सबको समझते हैं, मतलब कैसे बना मनुष्य और मनुष्य के भाग्य में क्या है वो भगवान ब्रह्मा ने किया। उसके बाद हम कैसे संचालित होंगे इस ब्रह्मांड में, हमारा जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका संचालन भगवान विष्णु करते हैं। लेकिन ये 4 महीने जब भगवान विष्णु एक योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए हम उसको देवसोनी एकादशी बोलते हैं। और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरे महीने को, पूरा संचालन उनके हाथ में रहता है। तो संचालन इन द सेंस कि हमारी ऊर्जाओं को विकसित करने के लिए शिव आते हैं और माँ पार्वती आते हैं। तो ये जो 30 त्योहार है इसी तरह से है, जो पुरुष और प्रकृति के मिलन को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए है, कि मनुष्य के अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए इसमें अलग अलग तरह के आपको त्योहार मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक मेल एनर्जी को इनहेंस करते हैं। हरताली तीज जैसे आप करते हैं तो वो हरताली तीज महिलाएं ज्यादा करती, महिलाओं के बहुत सारे, तो फेमिनाइन एनर्जी को इनहेंस करने के लिए। तो पूरा एक बैलेंस आप इसको समझ के, एक संतुलन प्रकृति का बनाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें मिसकंसेप्शन या किसी तरह की भूल या उसकी आवश्यकता ही नहीं है।